अस्सलाम वालेकुम। 28 जनवरी की कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। सब में पहले बात करेंगे आज के सेशन में। माशाल्लाह एक और बड़ा ही शानदार सेशन हमारे लिए रहा, जिसमें हमने अपने पहले टारगेट को मार्केट के आगाज़ के साथ अचीव किया, और उसके बाद जो हमारा अटमोस्ट टारगेट था, जिसको हम कमोबेश वीक का टारगेट भी देख रहे थे, हमने वो भी अचीव कर लिया। 46,735, 655। आपको कल की कॉल में मैंने ये बताया था कि बुल्स कंफर्ट जोन में एंटर हो चुके हैं, और ये बात आज हमको आगाज़ के साथ नज़र आई। जिस तरह कंफर्टेबली बुल्स ऊपर की तरफ गए, उन्होंने इमीडिएट टारगेट अचीव किया, उसके बाद फिर बड़ी आसानी के साथ उसके ऊपर सस्टेन किया और फिर अटमोस्ट टारगेट की तरफ गए। जब कोई टारगेट दिया जाता है, अटमोस्ट टारगेट, स्पेशली अटमोस्ट टारगेट जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताई जाती है, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो है बड़ी ही एक यूजुअल और नॉर्मल बात होती है। कोई हैरान कुन सिनेरियो नहीं होता। इसीलिए मिड डे कॉल में और उसके बाद मैंने आप लोगों को वाज़े तौर पे कहा कि स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए और तैयार हो जाइए उन स्टॉक को बाय बैक करने के लिए जिन स्टॉक का मैंने ट्रेंड बुलिश करार दिया है, जिन पे मैंने जोर दिया था कि इनके ट्रेंड स्ट्रांग है, उनके अंदर आपको अपनी बाय बैक करनी चाहिए। उनमें कुछ स्टॉक्स के मैंने शायद नाम भी लिए। तो आप देखिए, जो अटमोस्ट टारगेट था उस एरिया को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने 411 पॉइंट की करेक्शन ली। 411 पॉइंट। मेरे ख्याल में ये फेयर इनफ है कि हम अगर जब हमारे पास अटमोस्ट टारगेट भी मौजूद है तो हम टॉप पे निकले, फिर हमारे पास 411 पॉइंट करेक्शन के हैं, हमको अप्रोप्रिएट प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन जो हो रही थी, इंट्राडे करेक्शन, तो हमें उसमें भरपूर मौका मिला कि हम फिर उन अच्छे स्टॉक्स में बाय बैक करें, या अगर हमें प्रेशर ज़्यादा नज़र आए तो स्प्लिट बाय करें। ये मुकम्मल अपॉर्चुनिटी आपको मिली। और उसके बाद मार्केट फिर 164 पॉइंट के गेन के साथ बंद हुई है। मार्केट 9.78% उसमें वॉल्यूम कल के मुकाबले में ज़्यादा रहा। अगर मार्केट की आप क्लोजिंग देखें तो अभी भी जहां से मार्केट का कंफर्ट जोन शुरू होता है उससे ऊपर है अभी भी क्लोजिंग, तो विच इज़ वेरी गुड। फॉरेन फंड्स आज उन्होंने थोड़े इन्फ्लोज शो किए हैं, वरना पिछले दिनों ये दोबारा सेलिंग कर रहे थे। लोकल फंड्स ने भी इन्फ्लोज शो किए हैं। लोकल इन्वेस्टर्स ने आज भरपूर प्रॉफिट टेकिंग की है। तो अगर की है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हमने अटमोस्ट पीक भी देखा है मार्केट का, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल जस्टिफाइड है। और वहाँ से 411 पॉइंट की जो इंट्राडे करेक्शन है वो इस बात को अटेस्ट करती है कि दुरुस्त फैसला था प्रॉफिट टेकिंग का। जो लोग भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकले, टारगेट्स पे निकले, मैं भी देख रहा था कुछ लोगों के मैसेजेस थे कि दे आर नाउ ऑन 100% लिक्विडिटी, 70% लिक्विडिटी। तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर वक्त माल हाथ में पड़ा रहे। माल जिस वक्त लेना चाहोगे मिल जाएगा। कल मार्केट खुलेगी, जो ख़रीदना है ख़रीद लो आप। मगर अब क्या है कि आपके पास चॉइस है कि आप कोई सा भी माल ले सकते हो। अगर माल लेके बैठे होते हो तो सारी तवज्जो, दिमाग में सारा कुछ उसी माल के हवाले से होता है, उसी डायरेक्शन में सोच रहे होते हो। तो ये बड़ा फ़र्क है। एक ट्रेडर को जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और उसका दिमाग रिलैक्स हो, वो बेहतरीन फ़ैसले कर सकता है। अच्छा जनाब, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं। लाहौर की रजिस्ट्रेशन हमारी हो गई है, चल रही है, और उम्मीद है कि लाहौर सेफली इन्वेस्ट को वार्मली वेलकम करेगा। अल्लाह ने चाहा तो लाहौर ही नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला मुल्तान, गुजरांवाला और दूसरे शहरों में भी आने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ आप लोग चाहेंगे हमसे मिलना, हम आपके शहरों में ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट।
चलें, आज का तो सेशन बहुत ही शानदार था अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें चार्ट पे नज़र आ रहा है, जो आपके सामने पोस्ट किया गया है। आगाज़ के साथ ही सब कुछ अच्छा हुआ, एटमोस्ट टारगेट भी अचीव हो गया, अप्रोप्रिएट प्रॉफिट टेकिंग भी हो गई और बहुत से स्टॉक्स ने टारगेट्स भी अचीव कर लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स ने हमको बायबैक भी ऑफ़र कर दी। तो क्या ख्याल है, अब थोड़ा सा बुल्स को रेस्ट का मौका ना दिया जाए कि वो भी थोड़ा आराम कर लें? जी हाँ, जब हम एटमोस्ट टारगेट अचीव कर चुके हैं तो हम इस बात का उम्मीद रखते हैं कि बुल्स जो हैं कोई थोड़ा सा टाइम लें, नैप के लिए आराम करें, उसके बाद दोबारा से एक्टिविटी शुरू करें। मगर उसके बावजूद हम किसी ऑप्शन को फारिग नहीं छोड़ेंगे। अब आने वाले दिन में क्या होगा? ठीक है, मेरा वीकली टारगेट अचीव हो गया। अब मैं कल की मार्केट में सिर्फ उस वक्त बुलिश हूँ जब मार्केट 46,585 के ऊपर ट्रेड करे। अगर मार्केट 46,585 के ऊपर ट्रेड करती है तो मैं सब कुछ भूल के मार्केट में बुलिश हूँ और मैं एक फिर शॉर्ट वेव को टारगेट करने के लिए लॉन्ग करूँगा। और उस वक्त मेरा टारगेट, वैसे तो बीच में भी एक लेवल है, मगर उस वक्त मेरा जो टारगेट होगा वो 46,777 से लेकर 46,825 तक होगा। दूसरी तरफ अगर मार्केट 46,455, 417 को ऑनर करती है तो इसका मतलब है कि वो पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जॉस्शन को रिजेक्ट कर रही है। जो 411 पॉइंट की करेक्शन आपने आज देखी है, इंट्राडे करेक्शन, तो क्या वो करेक्शन कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, इसका फैसला ऐसे होगा कि अगर मार्केट 46,417 के नीचे ट्रेड करती है तो इसका मतलब है कि ये करेक्शन कंटिन्यू करेगी। और अगर इस लेवल को ऑनर करती है, इसके नीचे नहीं ट्रेड होती, तो मतलब ये कि इंट्राडे करेक्शन जो हो गई वो हो गई, इट इज़ ओवर। मार्केट ने मज़ीद करेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बड़ा आसान है आपके लिए समझना। 46,417 के नीचे ट्रेड करे तो ठीक है, थोड़ी करेक्शन और होगी, लिमिटेड करेक्शन, ज़्यादा एग्जॉस्शन नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडेक्स के पास बहुत अच्छी सपोर्ट्स मौजूद हैं किसी भी एग्जॉस्शन को हैंडल करने के लिए। जिस तरह मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, एग्जॉस्शन, प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर, इनको मैंने 3 फेजेस में डिवाइड करके समझाया था। तो अब ये बात समझ लीजिए, जो पहला फेज ऑफ एग्जॉस्शन है वो 46,242 तक वैलिड है। 46,242 के बाद एग्जॉस्शन प्रॉफिट टेकिंग में तब्दील होगी। और जब तक मार्केट 46,242 के ऊपर है तो कुछ भी नहीं है, एक रेंज बाउंड है, रेंज में मार्केट ट्रेड हो रही है और किसी भी वक्त बुलिश ट्रिगर हिट होगा और मार्केट दोबारा ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये तमाम ट्रिगर्स को बड़े वाज़ेह अंदाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग समझ रहे हैं, अगर मार्केट इस रेंज में ट्रेड करती है, लिमिटेड एग्जॉर्शन में रहती है और 46,242 को नहीं तोड़ती, तो आपके लिए मार्केट परेशान को नहीं है। आपके लिए स्विचिंग ऑफ पोर्टफोलियो, टारगेटिंग सिलेक्टिव स्टॉक्स, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैंडल होंगी। तो लिहाजा बहुत तवज्जो से और गौर से पूरी बात को सुना और समझा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत फ़ायदा होगा। दुआ करूँगा कि आप लोग रोज़ाना की तरह कामयाब ट्रेड करें, बहुत प्रॉफिट कमाएं, अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबियाँ दे, सेहत दे। मेरे लिए भी दुआ फरमाइए। टेलीग्राम ग्रुप पे भी कॉल्स मैंने शेयर की थी कल रात को, उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कई लोग कई दफ़ा शिकायत करते हैं कि टेलीग्राम का लिंक काम नहीं कर रहा। यार, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वही लिंक अवेलेबल होता है। तो जो लिंक आपको दिया जाता है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी मैंने वो लिंक डाला हुआ होता है। अगर वो कभी कभी काम नहीं करता है तो वो टेलीग्राम की ऐप का इशू है, आई डोंट नो। बहरहाल कॉल को 100 इंडेक्स कॉल जो ये हमारी है, इसको अपने अहबाब में, दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए।
بہت شکریہ. اللہ حافظ.